जब ये दुनिया वाले तुझे पागल कहने लगे तो समझ लेना अब तू प्रभु के काम का हो गया। पागल बनना पड़ेगा, अपनी पहचान मिटानी पड़ेगी। तेरा नाम प्रभु, तेरी पहचान प्रभु, तेरा जीवन प्रभु, तेरी आन बान प्रभु, हर चीज तेरी जब कृष्णमय हो जाएगी तब समझ लेना अब तू प्रभु को पा गया। और जब तक तेरी अपनी पहचान है, नाम क्या है, जब तक तू अपना नाम बताने के योग्य है तब तक तू कृष्णमय नहीं हो सकता। पागल, गोपियां पागल हो गई कृष्ण प्रेम में, वैनु कानों में पड़ी मतवाली हो गई, पगला गई। आज 16 श्रृंगार करने के लिए बैठी थी लेकिन सब कुछ भूल गई। पति को भोजन देना था, गौ को चारा देना था, और महाराज भोजन की थाली गौ के सामने, चारे को छबरा पति के सामने। अब पति ऊपर देखे नीचे देखे, बोले जे काहे रहे हुए, ये तो बड़ी ठीक ठाक ही पागल है गई का। लेकिन झूमते हुए मस्ती में गोपियां इधर से उधर, उधर से इधर, इधर उधर रखा, उधर का इधर रखा, और बस पागलों की भांति घर के अंगना में झूम रही है। पति कहने लगे हो ना हो, ये तो पागल हो गई, हो ना हो पागल हो गई। लेकिन पति ये नहीं जानता ये कृष्ण प्रेम में पागल हो गई। और जब कृष्ण का जादू चलता है प्यारे, तो दुनिया के सारे जादू फीके पड़ जाते हैं। ये कृष्ण का जादू है, किसी ऐसे वैसे का जादू नहीं है। इसलिए ऐसी पगला गई, जिसने एक आंख में अंजन किया दूसरी में करना भूल गई, जिसने कृष्ण नाम का ओष्ठ में लाली दी तो ऊपर के ओष्ठ में लाली देना भूल गई, जिसने अंगिया की एक बाह को पहना तो दूसरी को पहनना भूल गई। ये तो पागल है ना। आपने देखा होगा ना पागल की कैसी स्थिति होती है। सर पे वस्त्र है नहीं है, नीचे खिचर रहा है तो खिचर रहा है। और महाराज पागल क्या श्रृंगार, पागल का क्या है, लिया महाराज आंख की जगह पे सर पे लगा दे, पागल है। कृष्ण प्रेम में पागल है। और आज ऐसा कर्षण किया चित्त का, इसीलिए भगवान को कहते हैं चित्त चोर। कृष्ण क्यों कहते हैं? जो गोपियों के चित्त का कर्षण कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। जो चित्त चोर है, जो चित्त को चुरा ले गोपियों के, उसे चित्त चोर कहते हैं। आज भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया, महाराज हृदय का कर्षण किया। गोपियां खिंची चली आ रही हैं, यूथ के यूथ गोपियों के वन की तरफ आने लगे। और महाराज भगवान वेणु के द्वारा, ये कौन सा समय है कि भगवान नम पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका भिक्षरंतु मनुश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कहने लगे भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यह शरद पूर्णिमा की रात्रि है जब भगवान ने वेणुनाद किया, यमुना जी के किनारे पर किया। और जब गोपियां चली आई, योग माया को पहले ही आदेश दे दिया 6 महीने की रात्रि कर दो। जब गोपियां खिंची चली आई तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने स्वागत किया, आओ गोपियों, आए ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कोई किसी को बुलाए और फिर स्वागत करे, उत्साह बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली उत्साह बढ़। ठीक जगह पर आए हैं, ठीक व्यक्ति के प्रोग्राम में आए हैं, सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट किया है, तो उत्साह 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो भगवान ने गोपियों को वेणु के द्वारा निमंत्रण भेजा, और जब गोपियां आ गईं तो स्वागत करते, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम। स्वागत किया, सम्मान किया,
और गोपियों से कहने लगे अब बताओ कैसे आई। बड़ी विलक्षण बात हो गई। कोई आपको पहले निमंत्रण दे कि जी आपको आना है, आपके बगैर मेरा प्रोग्राम कैसा है, 4 चांद लगेंगे जब आप आएंगे। और आपको तो आना ही आना है, चाहे कोई काम छूट जाए लेकिन आपको आना है। सामने वाले ने सोचा बड़ा श्रद्धावान है, इतने प्रेम से इनविटेशन दे रहा है, बार बार कह रहा है, तो बच्चों को पहले ही कह देगा भाई मेरे दिमाग से कोई बात निकल जाए, ध्यान रखना इस व्यक्ति के फंक्शन में जरूर जाना है। बच्चों ने कहा पापा जी आपके पास वो आज जाना है, आपको निमंत्रण था। बोले हाँ जरूर जाऊंगा। जाऊंगा क्यों नहीं, अरे बड़े भाव से मुझे बोल के गया, निमंत्रण दे के गया, हाथ जोड़ जोड़ करके कई कई बार कह के गया जाऊंगा। अब श्रीमान जी चले जाते हैं और जैसे ही उसके गांव में उसके द्वारे पर पहुंचते हैं तो श्रीमान जी द्वारे पर खड़े, बोले आओ आओ आओ, अरे आप आ गए, अरे आनंद हो गया, आइए आपका स्वागत है। और खुश हुआ, बोले देखो कितना अच्छा इंसान है। अब महाराज श्रीमान जी आए, अंदर सोफे पे बिठाया, जल पिलाया और वो ही कहे गृह स्वामी जो स्वागत कर रहा था, आओ आओ आपका स्वागत है, जल पिला करके कहे अब बताओ कैसे आए।